नमस्कार। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कथा जो त्याग की पराकाष्ठा है, जो भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा है और जो सिद्ध करती है कि सच्ची श्रद्धा कैसी होती है। ये कथा है राजा मोरध्वज की। बहुत समय पहले एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा हुआ करते थे, राजा मोरध्वज। वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनके राज्य में सुख था, शांति थी, समृद्धि थी। प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी। राजा प्रतिदिन भक्ति में लीन रहते। उनके लिए सबसे बड़ा धन था भगवान का नाम। समय बीता। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। एक दिन अर्जुन के मन में यह विचार आया, मैं ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे भक्त के जीवन में अहंकार का कोई स्थान नहीं। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, धरती पर तुमसे भी बड़ा भक्त है। अर्जुन चकित रह गया। प्रभु, वो कौन है? भगवान बोले, चलो तुम्हें स्वयं दिखाता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने साधु का रूप धारण किया और अर्जुन को शेर का रूप दे दिया। दोनों पहुंचे राजा मोरध्वज के दरबार में। दरबार सजा हुआ था। राजा न्याय कर रहे थे। तभी एक साधु शेर के साथ भीतर आया। साधु बोले, राजन, ये शेर बहुत भूखा है, इसे मनुष्य का मांस चाहिए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपकी सेवा मेरा सौभाग्य है, जो आदेश दे। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यह शेर तुम्हारे पुत्र का मांस खाएगा, और एक शर्त है। पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। माता पिता स्वयं अपने हाथों से आरी से अपने पुत्र को काटेंगे। क्षण भर को सन्नाटा छा गया। रानी की आंखों में आंसू भर आए। पर राजा मोरध्वज ने शांत स्वर में कहा, यदि यह भगवान की इच्छा है तो हमें स्वीकार है। उनका पुत्र भी शांत भाव से बोला, पिताश्री, यह मेरा सौभाग्य है। राजा और रानी ने कांपते हाथों से आरी उठाई, अपने पुत्र को बीच में बिठाया, भगवान का नाम लिया, और जैसे ही आरी पुत्र के शरीर को छूने वाली थी, अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। साधु का रूप समाप्त हुआ। वहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। शेर भी अपने वास्तविक रूप में लौट आया। वो अर्जुन था। भगवान ने राजा को रोकते हुए कहा, बस राजन, तुम्हारी भक्ति अमर है, तुम्हारे समान भक्त दुर्लभ है। अर्जुन लज्जा से झुक गया। प्रभु, सच्चा भक्त तो ये है। भगवान ने प्रसन्न होकर राजा के पुत्र को पूर्णतः स्वस्थ कर दिया और आशीर्वाद दिया, हे मोरध्वज, तुम्हारा नाम युगों युगों तक सच्ची भक्ति और त्याग के प्रतीक के रूप में लिया जाएगा। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति शब्दों से नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण से सिद्ध होती है। जहां विश्वास अटूट हो, वहां भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, और ऐसी ही आध्यात्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।